जब ये संसार शोर से भर जाता है, जब मन बोझ से झुकने लगता है, तब एक पुस्तक खुलती है जिसका नाम है गीता। ये युद्ध की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर चल रहे संघर्ष की कथा है। एक ओर तुम्हारा डर खड़ा है और दूसरी ओर तुम्हारा कर्तव्य। उसी युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को 108 अमर सत्य दिए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो खुद को शरीर समझता है, पर कृष्ण कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, पर आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, इसलिए डर छोड़ो। फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। आज दुनिया हर काम के बदले परिणाम मांगती है, पर गीता सिखाती है अगर तुम सही कर्म करते रहो तो परिणाम अपने आप झुक कर आएगा। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि वो ज्यादा चाहता है। गीता कहती है जो संतुष्ट है वही सुखी है। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम्हें बांध लेती है, और जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें मुक्त कर देती है। कृष्ण कहते हैं जो मुझे हर जगह देखता है, जो हर जीव में मुझे पहचानता है, वो कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारी हार तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारा डर होता है। तुम्हारी जीत भी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारा साहस होता है। गीता सिखाती है अगर तुम्हारा मन नियंत्रित है तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में है। कृष्ण कहते हैं अगर कोई पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी पवित्र बना देता हूं। ये ईश्वर की सबसे बड़ी करुणा है। भगवान फूल नहीं चाहते, फल नहीं चाहते, धन नहीं चाहते, वे सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसे हर काम में याद रखते हो। वैसे ही जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो हर कर्म पूजा बन जाता है। गीता ये नहीं सिखाती कि संसार छोड़ दो, गीता सिखाती है संसार में रहकर ईश्वर से जुड़ जाओ। कृष्ण कहते हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये वाक्य नहीं है, ये आत्मा का द्वार है। जब मृत्यु आए तो डरना मत। अगर तुम्हारा मन कृष्ण में है तो मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। ये है गीता, ये है जीवन की सच्ची पुस्तक। अगर ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर गया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण।